अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो कुछ सालों में आपकी सैलरी, अलाउंस और पेंशन में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एट्थ पे कमीशन के बारे में। ये क्या है, इससे क्या होगा, ये कब लॉन्च हुआ है और इसका जो इफेक्ट है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर ही नहीं, पूरी ओवरऑल देश के ऊपर क्या इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। तो आज इस पूरी वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि एट पे कमीशन का पूरे देश के रोल के ऊपर क्या रोल होने वाला है, इसकी इफेक्ट एट पे कमीशन आने के बाद पूरे देश के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें क्योंकि हम पूरा ओवरऑल चीजें इसके बारे में सॉल्व करेंगे। एट पे कमीशन क्या होता है, कैसे लॉन्च हुआ और इसके आने वाले इफेक्ट के अंदर आम आदमी को क्या मदद मिलेगी और क्या होने वाला है। तो कुछ भी मिस ना करें, अगर आप मिस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं छूट जाएगा और ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो थैंक यू। प्लीज इस वीडियो के अंदर आगे चलते हैं और सारी चीजें देखते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं कि आज की हमारी जो वीडियो है वो एट्थ पे कमीशन आने वाला है वो आखिरकार है क्या, कब लॉन्च होगा, क्या इसके बारे में इफेक्ट होगा। तो आज हम पूरी इस वीडियो के अंदर आगे पूरी वीडियो देखेंगे। तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ, इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ऐसा कंटेंट बहुत कम लोग लेके आते हैं और मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट भी करिएगा इससे रिलेटेड कि आप गवर्नमेंट जॉब में है, किस सिटी में है, तो ये मेरे को पता चलना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आप मेरे को कमेंट भी करिए और अपनी राय मेरे को शेयर भी करिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आइए वीडियो में। तो पहले हम समझते हैं पे कमीशन क्या होता है। ठीक है, आखिरकार ये पे कमीशन है क्या। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। पे कमीशन एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो डिसाइड करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, डीए जो कि डियरनेस अलाउंसेस होता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस, पेंशन और बाकी बेनिफिट्स। ठीक है, जो ये जो पे कमीशन है वो हर 10 साल में एक बार नया आता है। ठीक है, जो सिक्स पे कमीशन था वो 2006 में आया था, सेवंथ पे कमीशन है वो 2016 में आया था और अब जो एट्थ पे कमीशन वो एक्सपेक्टेड है कि इस साल 2026 के अंदर ये भी आने वाला है। मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय की जो इनकम है उसको रिवाइज करती है हर 10 साल के बाद। उसका जो एक अलाउंसेस होता है, वैसे उसके कुछ कुछ पैसे हर साल बढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा जंप दिया जाता है पे कमीशन के बाद कि गवर्नमेंट की जो सैलरी, अभी हम आगे देखेंगे कितनी सैलरी इंक्रीज होती है। ठीक है, एट्थ पे कमीशन क्या है, जो नया जो एट्थ पे कमीशन आ रहा है आखिरकार है क्या। एट्थ पे कमीशन का मतलब है, एट्थ पे कमीशन का मतलब है नया सैलरी स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर नया फिटमैन फैक्टर होगा। अभी हम बात करेंगे फिटमैन फैक्टर आखिरकार होता क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है फिटमैन फैक्टर। नया अलाउंसेस आने वाला है। ठीक है, और ये जो है पेंशन भी इंक्रीज होगी। अब इसके बाद जो है हमारी पेंशन भी इंक्रीज होगी और नए अलाउंसेस भी लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, सेवंथ पे कमीशन में मिनिमम जो बेसिक पे था ना, ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। 7,000 जो था वो उसमें था सिक्स पे कमीशन में। उसके बाद हमारा जो नया बेसिक पे आया वो 18,000 हो गई थी, सीधा जंप हुआ 18,000 बेसिक पे के अंदर। और ये ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास बनता है हर साल। 2.5, 2.7, 3 एक फिटमैन इंडेक्स होता है, 3 उसके आसपास में बनता है। तो अब हम देखते हैं। ठीक है, अब सवाल है एट पे कमीशन में कितनी बढ़ेगी, आगे हम बात करने पाते हैं। ठीक है, बात करने आ रहे हैं कि अब हम एट पे कमीशन में आखिरकार हमारी सैलरी बढ़ेगी कितनी। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो फाइनल वैल्यू होती है ना, लेकिन अभी तक ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है कितना बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेक्टेडली जो सिक्स से जो हमारा सेवंथ, फिफ्थ से हमारा सिक्स पे आए, सिक्स से हमारा सेवंथ पे आए, तो लगभग 2.5, 2.7 फिटमैन के हिसाब से बढ़ा था। ठीक है, सैलरी कितनी बढ़ सकती है अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे हमारी सैलरी कितनी की क्या फायदा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। फिटमैन फैक्टर समझो, पहले तो हम फिटमैन फैक्टर की बात करी, उसके बाद में फिटमैन फैक्टर समझते हैं। सेवंथ पे कमीशन के बाद जो फिटमैन फैक्टर है 2.57 है। ठीक है, एट्थ पे कमीशन एक्सपेक्टेड है जो कि हमारा 2.8 से 3 के बीच हो सकता है। अब मैंने बात करी ना कि 3 अगर एक्सपेक्टेड होगा 18,000 तो 3 टाइम्स 54,000 के आसपास बेसिक सैलरी हो जाएगी। अगर आपकी करंट सैलरी 18,000 है तो सेवंथ पे में 18,000 इंटू 2.57 ऑलरेडी अप्लाइड। ठीक है, एट्थ पे कमीशन में अगर 3.3 फिटमैन हुआ तो 18,000 गुणा 18,000 3 टाइम्स हो जाएगा। मैंने बात करी 18 3 टाइम्स हो जाएगा 54,000 बेसिक अप्रॉक्स। 2.57 तो ऑलरेडी है, इतना तो 100% होगा। 2.57 तो 100% होना है।
लेकिन जो हमारा 3 के आसपास अगर गया तो 54,000 हो जाएगी सैलरी बेसिक पे। एक्सपेक्टेड फिगर वेरी करेगा, लेकिन ग्रेड आने के बाद जो रूल है वो हिसाब से अपने सेटलमेंट किए जाएंगे, लेकिन अभी तक तो इतना क्लियर है। इसका मतलब है ग्रॉस जो सैलरी है काफी ज्यादा बढ़ेगी, आपकी ग्रॉस सैलरी में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होने वाला है। डीए जो होता है वो अलग से ऐड होता है, और एचआरए भी बढ़ेगा, एचआरए के साथ बढ़ेगा। डीए आपका अलग से इंक्रीज, हर साल इंक्रीज होता है डीए। तो किन लोगों को फायदा मिलने वाला है? ये जो 8 पे कमीशन का फायदा है वो आखिरकार मिलेगा किसको? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज है ना, उन सबको ये फायदा मिलने वाला है। डिफेंस पर्सनल्स, डिफेंस के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उनके वो पूरे डिफेंस सेक्टर को जितने भी, ठीक है, पेंशनरी को, जितने भी हमारे पेंशनरी रिटायर्ड लोग हैं, उनकी जो पेंशन में इंक्रीज होगा ना, वो अब इसके बाद भी इंक्रीज होने वाला है। ऑटोनॉमस बॉडी है, लेट स्टेज में जो बहुत सारे लोग होते हैं, रिटायरमेंट स्टेज के अंदर होते हैं, उनको भी ये फायदा मिलने वाला है। अब इसके अंदर आप देखिए, प्राइवेट जॉब वाले डायरेक्टली कोई बेनिफिट्स नहीं है प्राइवेट जॉब के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली उन पर भी इफेक्ट हो सकता है, आगे बताएंगे। लेकिन आगे भी तो प्राइवेट जॉब के अंदर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी और मार्केट पर क्या इफेक्ट होगा, सबसे बड़ा टॉपिक ये भी हो सकता है। इकोनॉमी और मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे और कुछ हमारे इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होने वाले हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे इसके? लोगों की जो है परचेजिंग पावर अब इंक्रीज होने लगेगी कुछ टाइम के बाद। ठीक है, और रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, एफएमजीसी सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, लोग वहां पर भी थोड़ा परचेजिंग करेंगे, वहां पर भी अपनी पैसे को खर्च करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर भी थोड़ा सा अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे अब, और इन्वेस्टमेंट भी करना बढ़ाने वाले हैं, तो देश में ये भी बेनिफिट्स मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी, अब लोगों के पास ऑलरेडी पैसा होगा तो निकालने की तरफ भागेंगे ही नहीं, अब वो उसके अंदर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होने वाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट ऑलरेडी जब सैलरी 3 टाइम्स देनी पड़ेगी, तो 3 टाइम उनको सैलरी बढ़ाकर भी तो देनी है ना। फिजिकल डिफॉल्ट प्रेशर आएगा, जो आरबीआई जो फिजिकल डिपॉजिट अब हर साल लॉन्च करती है, उसके ऊपर भी प्रेशर आने वाला है। ठीक है, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है, अब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा तो वो परचेसिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी, तो हर चीज के लिए पैसा देने के लिए ज्यादा इफेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारा इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट यूजुअली फेज मैनर के इम्प्लीमेंटेशन करती है, वो पहले से तय करके रखती है कहाँ कितना क्या चीजें होंगी, क्या चीजों को किस फेजेस में किसको करना है, तो वो चीज पहले से करके रखती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का डिसीजन कहीं ना कहीं पहले तो सॉल्यूशन कुछ टाइम से चल रहा होगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट ने ये चीज लॉन्च की है। पेंशन एंड डीए पर क्या असर पड़ेगा, इससे पेंशन और डीए अलाउंसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ना है? पेंशन के लिए, पेंशन बेसिक सैलरी, पेंशन जो है वो बेसिक सैलरी से लिंक होती है, जो पेंशन है वो बेसिक सैलरी से लिंक होती है, तो बेसिक बढ़ेगी तो पेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपके जो रिटायर लोग हो चुके होंगे उनकी पेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डीए कैलकुलेशन भी रिवाइज होगा। ठीक है, मतलब रिटायर एम्प्लॉय के लिए भी अच्छी न्यूज है। अब जो रिटायर एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज आने वाली है। आम आदमी को आखिरकार इसके अंदर देखते हैं, आम आदमी को क्या फायदा मिलने वाला है। अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हो तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो लाइफस्टाइल और इन्फ्लेशन से बचना पड़ेगा आपको। ठीक है, सैलरी बढ़ने से पहले फाइनेंशियली प्लानिंग शुरू कर दो। अगर आपकी सैलरी बढ़ने वाली है उसके साथ साथ आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी शुरू कर देना। ठीक है, एसआईपी, पीएफ, एनपीएस को स्मार्टली यूज करो। एसआईपी करना शुरू करो, अमाउंट बढ़ाओ, रिटायरमेंट प्लान के लिए पीएफ लगाओ, एनपीएस के अंदर अमाउंट बढ़ाओ, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। प्राइवेट जॉब में हो, बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब की, जो कि बड़ा क्रिटिकल है क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या हमारी प्राइवेट जॉब के अंदर ही है। तो प्राइवेट जॉब में क्या है, आपको इसके अंदर खुद की स्किल इंक्रीज करनी होगी, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना होगा, और गवर्नमेंट जिस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर अपना पैसा बढ़ाने वाली है उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। उससे हमारे को बेनिफिट्स मिलेगा कि जहां गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही हो कि उसी सेक्टर के अंदर हम अपना पैसा लगाएंगे तो वहां से हमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने पूरे में यही देखा कि कैसे 8th पे कमीशन होता है और कैसे वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो और आपको रिकमेंडेड पर्सन को शेयर करना हो तो आप इस वीडियो को आगे चलकर उन लोगों को शेयर कर सकते हो। और फ्यूचर के अंदर अगर आपको सेम वीडियोस ऐसी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा दें जिससे कि सबसे पहले आपको न्यूज मिले। और इन फ्यूचर हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं, तो अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिल रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।